अगर आपके बच्चे कोचिंग करते हैं तो इस खबर को देख लीजिए। कोचिंग के नाम पर पैसे लिए और फरार हो गए। मैं ऐसी खबरें क्यों दिखाता हूं? क्यों? क्योंकि आपके बच्चे भी IIT और JEE की कोचिंग कर रहे होंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। कोचिंग करने के लिए आपने भोपाल, जबलपुर, इंदौर, दिल्ली, रायपुर, बिलासपुर भेजा है कि नहीं? अपने बच्चों को भेजा है ना कि भाई जाओ कोचिंग कर लो, भेजा है। अगर कोचिंग के लिए भेजा है तो ध्यान से इस खबर को देख लीजिए। अगर आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी हुई है, आपके बच्चों से जुड़ी हुई है। भोपाल के MP नगर जोन 2 के एक जाने माने कोचिंग संस्थान के टीचर संस्थान पर ताला लगाकर फरार हो गए, जिसके बाद परिजन भी डरे हुए हैं। बच्चे भी सोच में पड़ गए हैं कि भाई क्या हो गया। आप भी सोच में पड़ गए होंगे, इसलिए चलिए पूरी खबर बता देता हूं कि कहां की खबर है। इस कोचिंग संस्थान का नाम है फिटजी। आपने भी ये नाम सुना होगा। भारत के कई शहरों में इस संस्थान की ब्रांच है। भोपाल के MP नगर जोन 2 के इस कोचिंग संस्थान में 600 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं। इस संस्थान पर अब ताला लग गया है और जैसे ही ये बात कोचिंग कर रहे बच्चों के परिजनों को पता चली तो उन्होंने MP नगर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। पहले आप बच्चों के माता पिता का पक्ष जान लीजिए, क्योंकि इन्होंने लाखों रुपए एडवांस इस संस्थान को दिए थे, इसलिए इनका पक्ष सबसे पहले आपको सुनना जरूरी है। सुनिए क्या कह रहे हैं बच्चों के माता पिता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में फिटजी कोचिंग क्लास के करीब 600 बच्चों का भविष्य अब अधर में लटक गया है। हमने तो ये सोच कर डाला कि बहुत अच्छी क्लास है, बट 9th ही सेक्शन पूरा नहीं हुआ इन लोगों का और उसी में इन्होंने आधे में फिनिश कर दिया इसको। तो पहले से ये इशू चल रहा था, लेकिन किसी भी फैकल्टी ने पहले से नहीं बताया कि ये मतलब वो हम लोग के साथ धोखा करते रहे टीचर्स ने बोला। लेकिन फिर 1 महीने बाद फिर वो इशू हुआ, सारे टीचर रिजाइन कर दिए, सारे भाग। एडवांस से हमारे 4 लाख अभी तक चेक कहाँ पे है? वो निकल गए पैसे सर कहाँ निकले अभी? 1,85,000 से क्रेडिट कर चुके हैं और बच्चों की अभी 15 दिन से क्लासेस नहीं लग रही है और अलग से हम GVN की 60,000 रुपये फीस अलग से दे रहे हैं। तो समथिंग हमारे 10 लाख के समथिंग पैसे चला गया वो। परिजनों ने जो शिकायत की है उसमें कई गंभीर आरोप फिटजी पर लगाए हैं। परिजनों के आरोप क्या हैं? देख लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए। बच्चों के माता पिता ने पुलिस में शिकायत की और कहा कि फिटजी ने एडमिशन के लिए एडवांस फीस मांगी और ये फीस अलग अलग 3 बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराई गई, अलग अलग। फिटजी ने 1 साल नहीं बल्कि 3-4 साल की एडवांस फीस एक साथ ले ली। अगर आपके बच्चे इन संस्थानों में पढ़ते हैं तो आप भी जानते होंगे कि इन संस्थानों में एक सब्जेक्ट की फीस लाखों में होती है और परिजनों से इतनी एडवांस फीस लेकर ये संस्थान बंद हो गया। सोचिए, अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि संस्थान पर ताला क्यों लग गया? शिक्षक संस्थान छोड़कर क्यों चले गए? चलिए आपके इन सभी सवालों का जवाब भी बता देता हूं। विस्तार न्यूज़ है, हर पक्ष दिखाता है। बच्चों के परिजनों का पक्ष दिखाया, अब फिटजी का भी पक्ष देख लीजिए। ये कोचिंग सेंटर दिल्ली से संचालित होता है, यानी दिल्ली से चलता है और वहीं से पूरा मैनेजमेंट देखा जाता है। फिटजी के शिक्षकों ने बताया कि उन्हें 2 महीने से सैलरी ही नहीं दी गई। बहुत से शिक्षक ऐसे थे जिन्हें कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला था। इसका मतलब बच्चों के फीस एडवांस लिए जा रहे थे, लेकिन टीचर को वेतन तक नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से शिक्षकों ने पढ़ाने से मना कर दिया। वजह समझ गया? हमारी टीम ने भोपाल के फिटजी संस्थान के एक शिक्षक से भी बात की है और पुलिस अधिकारियों से भी बात की है। पुलिस और फिटजी के शिक्षक का पक्ष भी सुनिए क्या कह रहा है। इस पे क्या है ना, सैलरी के इश्यूज रहे हैं इस पूरे साल में, स्पेशली लास्ट के 2 महीने से सैलरी आई नहीं है। तो उससे क्या है कि सारे टीचर्स भी डर गए, उनको भी आगे अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। अदरवाइज सारे लोग फिटजी से बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, बट ऐसी फाइनेंशियल समस्या फंस गई है कि वो भी घबरा गए। हाँ, एक इंस्टीट्यूट के खिलाफ लगभग 15-20 पेरेंट्स उपस्थित हुए जिन्होंने शिकायत दी है। उन्होंने फीस ली है और पढ़ाई नहीं करवा रहे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया संज्ञेयवाद तो परिलक्षित नहीं होता है, लेकिन इनको हमने बतलाया गया कि हम इसमें विधिक अभिमत लेंगे। अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का बताए तो हम उसमें FIR जो भी सेक्शन वो बताएंगे उसमें पंजीकृत करेंगे।
हर जगह पैसा नहीं देना है, पहले जांच पड़ताल कर लेना है। बच्चों के भविष्य को लेकर हर माँ बाप चिंता करते हैं, इसलिए सोच समझकर फैसला करें।